नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपको श्री कृष्ण, महादेव, धार्मिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियाँ और जीवन में सकारात्मकता लाने वाले प्रसंग मिलेंगे। हर कहानी एक नई सीख और प्रेरणा लेकर आती है। नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक बेटी और एक बाप की मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। बेटी का नाम है राधिका और पिता का नाम है मोहन। मोहन का एक ही सपना है कि मेरी बेटी का हर सपना पूरा हो और वह उन सपनों को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। एक बार क्या हुआ, राधिका के स्कूल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की फ़ीस भरनी है और लास्ट 3 दिन ही बचे हैं। उसी समय मोहन के पास पैसे नहीं थे, तो मोहन के उनके पिताजी की कीमती घड़ी थी वो बेच दी और उनकी फ़ीस भर दी। पर ये सब बातों से राधिका अनजान थी। तो आज हम पार्ट 3 में देखेंगे कि आगे क्या होता है और ऐसी कैसी घटना होती है जिससे राधिका का पूरा जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, कई बार हम अपने माता पिता से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। आज की कहानी उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है। राधिका अब कॉलेज में आ गई है। उनके नए नए दोस्त बन गए हैं। उनकी नई दुनिया, नए सपने और नई आशाएं बढ़ चुकी है। अब उसे कॉलेज की लाइफ, उसके मित्र, वो सब अच्छे लगने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसके पापा मोहन अभी भी उसी की चिंता में थे। अभी भी उसी की पहले की तरह उसी की चिंता करते थे जैसे बचपन में किया करते थे। कॉलेज में राधिका जाने लगी थी, इसलिए राधिका का हर समय दोस्तों के साथ बीतने लगा। कभी पार्टी, कभी पिकनिक, कभी घूमना, कभी फिरना। जब भी मन करता तो राधिका देर देर रात तक बाहर रहने लगी। और जब उसे मोहन बोलते थे तो उसको बुरा लगता था। उसे लगता था कि पापा को उस पर भरोसा नहीं है। एक दिन की बात है। एक दिन शाम को वह दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रही थी। तभी मोहन ने पूछा, बेटा कब तक वापस आओगी? राधिका ने कहा, पापा मैं अब बच्ची नहीं हूँ। आप हर बार मुझे पूछताछ क्यों करते रहते हो? मोहन चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। अभी कहानी में आगे देखिए क्या होता है। एक दिन ऐसा होता है जिसने सब बदल दिया। कुछ दिनों बाद कॉलेज में परीक्षा हुई। राधिका ने पढ़ाई पर कम ध्यान दिया था इस बार, क्योंकि दोस्तों के साथ पार्टी या घूमना फिरना वह उनका बढ़ गया था, इसलिए पढ़ाई में कम ध्यान दिया था। जब कॉलेज का रिज़ल्ट आया तो उसके नंबर कम थे। वह बहुत परेशान हो गई। उसे डर था कि पापा नाराज़ हो गए। शाम को जब मोहन घर आए तो उन्होंने रिज़ल्ट देखा। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन मोहन उसके पास बैठ गए और उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हारना गलत नहीं है, हार कर कोशिश छोड़ देना गलत है। यह सुनकर राधिका हैरान रह गई। कुछ दिनों बाद फिर से एक घटना हुई। राधिका को नया मोबाइल चाहिए था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मोहन ने कहा, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लो बेटा। तो राधिका गुस्सा हो गई। उसने कहा, आप कभी मेरी खुशी नहीं समझते। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया।
और मोहन कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उस रात उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया, लेकिन किसी से शिकायत नहीं की। अगले दिन राधिका की माँ उसके पास आई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा पिछले 3 साल से अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीद रहे हैं और उसकी एक भी इच्छा वो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो सभी पुरानी चीज़ें यूज़ कर कर के अपने दिन बिता रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी का कोई सपना अधूरा न रह जाए। तो ये बात सुनकर राधिका चौंक गई। माँ ने कहा, तुम्हारी कॉलेज फीस, किताबें और खर्च पूरे करने के लिए वे अपनी ज़रूरतें छोड़ देते हैं। राधिका के मन में अपराध बोध होने लगा। उसे अपनी बात याद आई, आप कभी मेरी खुशी नहीं समझते। उस रात राधिका ने देखा कि मोहन अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। मोहन के जाने के बाद उन्होंने वो डायरी खोली और उसमें लिखा था, मेरी बेटी कभी दुखी ना हो और मेरी बेटी का कोई सपना अधूरा न रहे। उसमें लिखा था कि मेरी बेटी मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। यह पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह सबसे ज़्यादा गलत समझ रही थी, वही इंसान सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। राधिका धीरे धीरे पापा के पास गई। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, पिता अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। राधिका रो पड़ी। उसे पहली बार समझ आया कि पिता का प्यार शब्दों से नहीं, त्याग से दिखाई देता है। तो मित्रों, आपके भी एक ऐसे पिता होंगे और आपकी भी एक ऐसी कहानी होगी। तो ऐसी आगे का पार्ट 4 देखने के लिए, राधिका की अगली जीवन में क्या होता है वो देखने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए, आई लव यू पापा। बाय बाय दोस्तों।